वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार कीजिए मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। और ये रीडिंग इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गई है क्योंकि मुझे जो सुनाई दे रहा है ना, मतलब जब मैंने मेडिटेट किया कि आज मुझे किस चीज़ पे रीडिंग करनी चाहिए, मैं हमेशा अपने एंजल्स से पूछती हूँ, तो मतलब मुझे जो कलेक्टिव रीडिंग के लिए जो प्रेरणा आई वो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी, लेकिन मेरे व्यूअर्स, मैं आपको पहले ये बता दूँ, कुछ भी शुरू करने से पहले आप लोग सुपर पावरफुल हो, आप लोग रियली बहुत पॉजिटिव हो और बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मतलब ये है कि अगर आपको कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है ना कि आप के अंदर पोटेंशियल नहीं है या कम है, सॉरी ये स्वच्छता मिशन की बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। मैं तो अपनी बैकग्राउंड नॉइसेस से आजकल, मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ फ्रेंड्स, ओह गॉड सॉरी, ये लाइव है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग होती तो मैं रोक देती, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊँ कि मैं एक पॉश कॉलोनी में रहती हूँ, यहाँ पे किसी तरीके की कोई आवाज़ें नहीं होती थी, लेकिन ये आजकल ना एपरेंटली कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। जिसको देखो वो कंस्ट्रक्शंस करने में लगा हुआ है, अपने घरों को लोग रीबिल्ड कर रहे हैं, प्रॉपर पूरा तोड़ के पूरा नया बनवा रहे हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब अदरवाइज़, मतलब आई लिव एट वेरी वेरी पीसफुल प्लेस। अब ये भाई साहब जा चुके थे, वापस कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, मुझे नहीं पता। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, ऑलराइट। धन्यवाद विघ्नहर्ता गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे, ओपन माइंडेड होकर के ही रीडिंग को सुने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, पहले हम एक करंट स्थिति को देख लेंगे। करंट स्थिति में ये है कि आप लोग, मुझे काफ़ी लोग इमोशनली एंड प्रैक्टिकली स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। आपने जो डिसीजंस लिए थे वो एपरेंटली उन्होंने आपको शायद वो रिजल्ट्स नहीं दिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। वो क्यों नहीं मिले रिजल्ट्स, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी, क्योंकि वही एक्चुअल डाउनलोड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है, आपने ना बहुत मेहनत करी, पैसा लगाया, आपने पैसा लगाया, आपने बहुत स्टेबल होकर के एक चीज़ को पर्टिकुलरली ढंग से फॉलो किया। ये आपके पर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस की स्थिति हो सकती है, ये आपके कोई और जो भी आपने कुछ जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं लाइफ में, बहुत कुछ होता है, ठीक है, दो चार चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनकी वजह से आपका ये स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। ये मुझे कुछ जो सुनाई दिया है वो है ओवर जजमेंट। व्हेरेवर यू आर, आप जहाँ पे भी हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि आपका पर्सनल रिलेशंस की बात हो सकती है, ठीक है, पर्सनल रिलेशंस की बात हो सकती है, आपके ऑफिस में कुछ हो सकता है। ओवर जजमेंट सुनाई दे रहा है, आपको लेकर के बहुत ओवर जज किया गया है, आपके पैसे को बहुत जज किया गया है, आपकी हेल्थ को बहुत जज किया गया है। मुझे हेल्थ क्यों सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ओके, आपकी जो विश थी, जो बहुत, मतलब आप एट द वर्ज, ऐसा आपको फीलिंग आ रही है कि मेरी विश पूरी ही होने वाली थी, मतलब ये बस हो जाता, और लास्ट मिनट पे किसी ने, मतलब किसी ने, या जो भी सरकमस्टांसेस हुए, यानी सिचुएशन बनी, कुछ हुआ और वो चीज़ होते होते से रह गई, एंड उस चीज़ ने आपको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है। बहुत सारे लोग इस वक्त पैसे के बारे में सोच रहे हैं, मनी आने वाली है, नहीं आने वाली है, जो हाथ में है वो रहेगा ना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो चीज़ सोची थी ना, ठीक है, वो एक बहुत ही दिक्कतप्रद बात हो गई है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो महिला है जो आपके मनी को कंट्रोल करती हैं। देयर इज़ वन लेडी और ग्रुप ऑफ लेडीज़। लेडीज़ मैं एक ज़माने में, थोड़े ही दिन पुरानी बात है, जब मैं फेमिनिस्ट होती थी प्रॉपर, लेकिन आजकल मैं जितनी टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ इतना ज़्यादा ये जितना मुझे ये एनर्जी अटैक्स और ये सब मैं जो देख रही हूँ उसमें 90% लेडीज़ का हाथ होता है। 90%, अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो एटलीस्ट 60 to 70% जो ये कार्यक्रमों में संलग्न होती हैं, बिजी होती हैं, कि हर वक्त कोई ना कोई एनर्जी वर्क करते रहो, और वो भी रॉन्ग वाले एनर्जी वर्क, टोटके ये वो अपनी ज़िंदगी में ना लेडीज़ कुछ काम लेके आइए। मुझे क्षमा कीजिए, मैं किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अपने ईगो को भी संभाल के रखिए, दुनिया में हर चीज़ पे हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली ये मैंने कहा ही इसलिए है क्योंकि देर आर लॉट ऑफ ईगोइस्टिक पीपल। आपके चारों तरफ बहुत सारे अहंकारी लोग हैं जिन्होंने अपने अहंकार के चलते आपको ओवर जज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबसे रेजोनेट नहीं करे और हो सकता है कुछ लोगों से पूरी रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओपन माइंडेड होकर के ही सुने। पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ठीक है, हीलिंग लेनी है, मेडिटेशन क्लासेस गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। ठीक है, बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट हो रही है। मेडिटेशन से बहुत 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 फ़ायदे होते हैं। ठीक है, उसमें हम अफर्मेशंस करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखते हैं। ठीक है, हीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है मेडिटेशन, मेरी मेडिटेशन क्लास में। आई डोंट नो दूसरों के में कैसे होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, मैं रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपका जो आज का अफर्मेशन है वो है कि मैं अहंकारी नहीं हूँ, आई एम ओपन माइंडेड। ठीक है, तो अगर गलती से देखो, ईगो एक ऐसी चीज़ होती है ना जो दुनिया में सब में आ जाता है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, आ जाता है, लेकिन हमको अपने ईगो पे वर्क करना होता है, दबाना नहीं होता। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी फीलिंग जो आप दबाओगे ना, सप्रेस करोगे, वो एक दिन ऐसे फटेगी एक दिन, और फिर आप बोलोगे मैं कितने दिनों तक कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं कितने दिनों तक बर्दाश्त करूँ। नहीं जी, बर्दाश्त नहीं करना है, ना ही अपने ईगो को सप्रेस करना है। अपने ईगो को और अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको हैंडल करो, क्रिएटिवली हैंडल करो। ठीक है, मुझे ये गुस्सा आ रहा है, खुद से बात करो बैठ करके, मुझे ये बुरा लगा, इस इंसान ने ये कहा, सोचो बैठ करके क्या ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है या ये मेरा ईगो है। अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात है तो उस हिसाब से एक्शन लीजिए, और ईगो की कोई बात है तो उसको बोलो यार ईगो, थैंक यू सो मच, तूने मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मैं हूँ, लेकिन लीव इट, मुझे इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना है, ये उतनी उस लायक बात नहीं है कि मैं उस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करूँ। अपने ईगो को हैंडल करो, अपने आप से बात करो। ठीक है, ये जितने ज़्यादा जो सोशल क्राइम्स होते हैं ना फ्रेंड्स, चाहे वो घर के अंदर है, डोमेस्टिक क्राइम्स तो अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ही होते हैं, जिनको हम बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अब नहीं बोलना चाहते हैं तो वो मर्ज़ी है, सबको ये चाहिए होता है। और ऊपर से कुछ तो ऐसी महान लेडीज़ होती हैं कि उनको बोलो कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उनका जवाब ये आता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी ना मुंह मोड़ सकते हैं। जिम्मेदारी कहाँ से आ गई आपकी बीच में? जिम्मेदारी कहाँ से आ गई आपके बीच में? इसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना, इसे कहते हैं महामूर्ख होना। और वही लेडीज़ होती हैं जो कोने में बैठ करके मुंह दुबका करके रो रही होती हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं करती और उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक्शन अपने जीवन में अपने आप के लिए लीजिए, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है। आपको डरो मत, मेहनत करने से डरो मत, अपने ईगो को सप्रेस करने से डरो मत। ठीक है, ऐसे भी महान होते हैं ना, जिससे मैंने एक बार बात करना छोड़ दिया, मैं दोबारा बात नहीं करता, तो बहुत बड़े कद्दू में तीर मार लेते हो भाई, है ना। आपके लिए वक्त चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। ठीक है, अगर कोई भी तरीके की बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही है तो मुझे क्षमा करें। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बैकग्राउंड नॉइज़ जस्ट टाइम पे नहीं होती है, मैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग्स करूँ फ्रेंड्स। आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, और एनीवेज ठीक है मैं ब्रह्म मुहूर्त वाली इंसान हूँ। एनीवेज फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ बहुत सारी गॉसिप्स होती हैं। इनफैक्ट वो लोग भी गॉसिप कर रहे हैं
एग्जैक्टली वो लोग भी गॉसिप कर रहे हैं जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, जिन्हें आपने कभी चैलेंज नहीं किया, आंख उठा के भी नहीं देखा, वो एक्चुअली इस लायक भी नहीं है कि आप जैसा इंसान उनके ऊपर आंख उठा के भी देखे, वो फिर भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। और उनको आपकी ज़िंदगी से या आपके डिसीजन से 1 रुपए का भी फ़र्क नहीं पड़ता। थ्रोट चक्रा बहुत ही ज़्यादा इन लोग का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, इसलिए ये जो भी कुछ बोल रहे हैं अजीबोगरीब बोल रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं वो तो बोलते नहीं है और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। 1 घंटा छोड़ करके, मतलब एक जो असली बात है वो छोड़ करके घंटों घंटों बैठ करके फालतू बकवास की जा रही है, आपके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं ईगोइस्टिक या अहंकारी नहीं हूँ, आई एम नॉट एन ईगोइस्टिक पर्सन। ये मैं आपको क्यों दे रही हूँ अफर्मेशन फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अननेसेसरी लोगों को जब बातें सुनते हैं, हम ये होता है कि भैया ये इतने लोग मेरे बारे में ये सब बातें कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम कैरीड अवे हो जाते हैं फ्रेंड्स। आप कैरीड अवे हो रहे हो, आपने उन लोगों की बातें सुन के आपने कुछ डिसीजंस ले लिए हैं लाइफ में, आपको लग रहा है लोग क्या कहेंगे, अरे लोग तो इनका क्या है, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, ये तो आपको अंधेरे में भेजेंगे, ये बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया खुद के लिए, मोटे हुए जा रहे हैं, ये मुझे बहुत ओवरवेट सुनाई दे रहा है, ओवरवेट। और ये जो गॉसिप करते हैं और बकवास करते हैं ना, इसकी वजह से इनके वेट में, इनके बॉडी वेट में कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है, कार्मिक 90% लोगों का जो वेट होता है वो उनका कार्मिक वेट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वो अपने कर्म सुधार लें तो उनका वेट भी कम हो जाएगा, दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर एक्स्ट्रा फैट। ज़बान इतनी ख़राब होती है लोगों की और बड़े शान से बोलते हैं कि हमारी है ना वाणी दोष है। अरे भाई वाणी दोष है तो हम क्या करें? अभी आप किसी को गर्दन काट काट के या थप्पड़ मार मार के बात करने की आदत है तो उससे थप्पड़ थोड़ी नहीं खाते रहोगे, एक दिन तो आएगा जब कस के लगाओगे, है ना। तो ये वो टाइम है, लिटरली जा कर के मार या पीटी कुछ नहीं करनी है ठीक है ना, जवाब दीजिए, इतना ऊंचा उड़ो कि ये जो शैलो लोग होते हैं ना, जिनको समझ नहीं आता कि ग्रोथ क्या होती है, इंडिपेंडेंट होना क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस की तरफ फली भी नहीं फोड़ी होती है, समझ आ रहा है। तो जिन्होंने कोई कर्म नहीं किया है, जो अकर्मण्य लोग हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को दूसरों पर लाइबिलिटी बना करके बैठे हैं कि कोई और ही हमारे लिए कुछ कर दे, भाई पैसा भी कोई और कमा ले, है ना। मोटे हो रहे हैं तो भाई चल भी कोई हमारे बिहाफ पे कोई चल के आ जाए या कोई हमें पकड़ के ले जाए। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। एक दिन आप हाँ बोलोगे, दूसरे दिन आप लाइबिलिटी बन जाओगे, तीसरे दिन आप रिएक्ट कर दोगे, अच्छा हमारी तो ज़िंदगी में इंटरफेरेंस के लिए आ गए लोग बाग। ऐसा होता है फ्रेंड्स, इसलिए कभी भी ये लोग जो लाइबिलिटी की तरह बिहेव करना चाहते हैं उनसे इमीडिएटली दूर हो जाइए, बिकॉज वो आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का काम करेंगे और इन्होंने ही आपकी ज़िंदगी में पीछे से पीठ में छुरा भोंका है, काम निकलवाते हैं, आपको भली बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, एंड दिस इज़ वॉट हैज़ हैपेंड विद यू। ठीक है, तो ये, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये इन लोगों में पोटेंशियल नहीं है जिस पे आप ध्यान दे रहे हो या आपने दिया है, जिनके चलते आपने ज़िंदगी में प्लीज़ डिसीजंस मत लेना। फॉर दैट मैटर, जब तक आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वेमेन, महिलाएं एंड पुरुष, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइफ में कोई भी डिसीजन हाइपर होके बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, वो कोई भी तरीके की हाइपर हो, मतलब फीलिंग, बहुत प्यार आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत कुछ भी हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, बैठ जाओ शांति से, लेट इट हैपन। लाइफ को आपके लिए अनफोल्ड होने दीजिए और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट्स हैं। द वर्ल्ड कार्ड 1111 11 का कार्ड है आपके लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है फ्रेंड्स। 1 साल के अंदर अंदर मैं ये माय रीडिंग्स आर एनीवेज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट। ठीक है, मैं 4-4 6-6 घंटा मेडिटेशंस करती हूँ सिर्फ रीडिंग करने के लिए। बहुत सारे एफर्ट होते हैं हम लोगों के, जो एक्चुअल सेंस में व्यूअर्स को पता नहीं होता है, या जिनके लिए हम पर्सनल रीडिंग करते हैं उनको भी पता नहीं चलता है कि हम लोगों का कितना एफर्ट होता है। सिर्फ मेरी बात नहीं है, सबका, मतलब जो भी आपके लिए एनर्जी वर्क कर रहा है, ये भी एनर्जी वर्क ही है, राइट।
तो बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग्स जो है, मेरी रीडिंग्स एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। आप बैठिए और रिलेट कीजिए, आप नोट्स ले सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। एंड आई ट्राई टू एंश्योर कि मैं कोई भी तरीके के मतलब नेगेटिव फीलिंग नहीं दूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करना चाहती हूँ। दिस इज़ माई मोटिव, ठीक है, यही मेरा मोटिव है। लेकिन बात यह है कि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को पहचानोगे नहीं, आप सही एक्शन लोगे नहीं। ज़िंदगी जीने के लिए है और खुश रहने के लिए है, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए है। ये जो लोग बैठ करके आपके चारों तरफ गॉसिप कर रहे हैं और आपको पुल डाउन कर रहे हैं ना, बार बार नीचा कर रहे हैं, गलतियां भी अगर आपसे हुई हैं 2-4, लेट इट बी, हैव पीस विद योर पास्ट। आपके जो भी पास्ट में हुआ है, चाहे वो ज़िंदगी में कुछ भी हुआ है, चाहे आपने कुछ गलत कर दिया था या किसी और ने आपके प्रति कर दिया था, वो पास्ट है, वो गया, रात गई बात गई, भाड़ में जाए, मूव ऑन। सी, मंदिर की घंटी बजी, सत्य वचन, ठीक है। तो आपके लिए, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, यू नो, आई कैन बेट मैक्सिमम 1 साल में आज से लगा करके नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपकी ज़िंदगी 360 डिग्रीज चेंज हो चुकी होगी। आप जहाँ हो, आपको नेम, फेम, इज्जत, पैसा, खास करके पैसा, आपके लिए लेडी लक आ रहा है। अगर कुछ लोग शादी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए लक आ रहा है, पैसे का, मनी वाला लक आ रहा है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए और पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। हीलिंग्स लीजिए, हीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेसलेट्स लीजिए, ठीक है। एक बार आप हीलिंग सेशन लो और उसके बाद आप ब्रेसलेट्स लो, जिससे आपकी वाइब्रेशन मेंटेन होती है एंड यू कंटिन्यू वर्किंग, ओके। अपने गोल की तरफ लगातार काम करते रहिए, आपके लिए संपूर्ण यूनिवर्स का सपोर्ट है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्लेम कीजिए। अगर आपने रीडिंग अफर्मेशन नहीं डाली है तो आप अफर्मेशन ज़रूर डालें, ओके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी उन लोगों को फेस करने वाले हो जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, वो इररिलेवेंट लोग। तो ये शायद ये जो रीडिंग है ना, ये आपको एक ही बात कहने के लिए है कि आप वेट करो, जाओ मत, उनसे लड़ने नहीं जाना है, उनसे कुछ बोलने नहीं जाना है। जो, हाँ, ऐसा नहीं है कि जो बोलने योग्य बात है वो भी आप ना बोलो, प्लीज़ बोलो। जो आपको कहना चाहिए वो आपको कहना चाहिए, लेकिन जो कहने योग्य बातें नहीं है आप मत कहो, क्योंकि आपके बिहाफ पे यूनिवर्स आंसर करने वाले हैं। आप सिर्फ एक झगड़ा मोल लोगे, आप सिर्फ एक जो भी सिचुएशन है उसको और कटु बना दोगे और प्रॉब्लमेटिक बना दोगे, क्योंकि वो जो है ना, वो वेल्ले लोग हैं, वो फ्री के आए हुए लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। खाओ पियो और मोटे हो जाओ, उनकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है। वो अपने बम को भी बिल्कुल नहीं हिलाते हैं पतले होने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। दे डोंट मूव देयर बम, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ों में पड़ना नहीं है। आप कर्मठ हो और आप कर्मठ रहो, आप कर्म करते रहो, आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, आपको और अपना पोटेंशियल को हर दिन प्रूव करना पड़ता है फ्रेंड्स। मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रियंका चोपड़ा का, वेयर शी सेड कि सक्सेस को एक बार प्राप्त कर लेना बात नहीं होती है, उस सक्सेस को मेंटेन कर लेना सबसे बड़ी बात होती है। तो आज जो आप अचीव कर रहे हो ना अपनी मेहनत से, उसको इन मूर्ख लोगों के चलते वेस्ट नहीं करना है। ये वेल्ले लोग हैं, गॉसिप करना, इन साइंटिफिक स्टूपिड इडियोटिक बातें करना, ये इनका काम है। इनकी ज़िंदगी में इन्होंने और कुछ अचीव नहीं किया है, ठीक है। अब जिसका जो ज़िंदगी की कमाई है वो उसी तरह से रहता है और उसी तरह अपनी ज़िंदगी को जीता है, उसको जीने दो, है ना। तो ये जो है ना, आपको जो ओवर जज किया गया है, ये बताने की कोशिश की है अननेसेसरी, यू नो, कि आप गलत हो। एग्जैक्टली, दे वॉन्ट टू प्रूव दैट यू आर रॉन्ग। आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाए जाते हैं ज़बरदस्ती के, कि जैसे यू आर अ डाउटफुल कैरेक्टर। नो, यू आर नॉट अ डाउटफुल कैरेक्टर। आपको अपने आप को किसी भी और की नज़रों से नहीं देखना है फ्रेंड्स। और जो ये कह रहा है ना यू आर अ डाउटफुल कैरेक्टर, वो खुद डाउटफुल कैरेक्टर है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसको काम क्या है, यही सब कहने के अलावा। और जो कह रहे हैं उनको कहने दो, ठीक है। अब आपके लिए ओशो गाइडेंस ले लेते हैं। फ्लावरिंग, एग्जैक्टली, मैंने आपको कहा कि आपको एंड सप्रेशन, आपको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ये जो फालतू की बातें होती हैं ना कि आप गलत हो, अब एक किसी ने जजमेंट मांगा तुमसे,
कोई किसी से जजमेंट नहीं मांग रहा। और फिर भी अगर कोई आपको जजमेंट दे रहा है तो उसको बोलो टाटा बाय बाय, गेट लॉस्ट। प्यार से बोलो, अपना काम करते रहो हर दिन, ठीक है। फ्लावरिंग, आपके लिए ज़िंदगी ब्लॉसम करने वाली है, खिलने वाली है, चमकने वाली है। आप उसकी तैयारियां करो, आप अपनी जो आपको विक्ट्री मिल रही है ना, आप उसकी तैयारियां करो। फ्रेंड्स, फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, मैं क्या ही बताऊं आपको। एनीवेज, जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। लोग बात, कोई बात नहीं। चलिए मैं एक कार्ड और लूँगी। एंजल्स प्लीज़ हेल्प, थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट लिखना ना भूलें। एग्जॉस्शन आपके ऊपर हो सकता है कि कोई एनर्जी अटैक भी हो रहा हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो, आपको कोई रेमेडीज़ चाहिए, प्लीज़ मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे और अपने लिए रीडिंग्स बुक करिए, अपने लिए रेमेडीज़ बुक करिए, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, लेकिन बी केयरफुल कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो। आप, मुझे लग रहा है कि यू आर बीइंग अवेलेबल फॉर सो मैनी पीपल। कौन है वो लोग, एक बार आप देखो, चेक करो कि वो लोग कौन है जिनसे आप चीज़ें शेयर कर रहे हो लाइफ में, अपनी बातें शेयर कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अननेसेसरी लोगों को आप जा जा के अपनी पता नहीं क्या क्या अपने विचार शेयर कर रहे हो। फ्रेंड्स, मत करो, मत करो। आपकी बातों का सिर्फ अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है, और वो भी उन वर्थलेस लोगों का जिन्होंने जीवन में सिवाय गॉसिप करने के और किसी को मतलब मैनिपुलेट करने के, जीवन में मैनिपुलेशंस के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आप उनको जा कर के क्यों बता रहे हो कुछ भी? जो मैनिपुलेट कर रहा है, जिसको सही और गलत का अर्थ नहीं पता, आप उसको जाके आप ये बता रहे हो कि मैं ये सोचता हूँ और मैं वो करता हूँ। मतलब 2 टके की अकल नहीं है जिस इंसान में। सीरियसली, जिसने दुनिया नहीं देखी है वो दुनिया को डिफाइन कर रहा है, और आप उसको जाके बता रहे हो, ठीक है। प्लीज़ बी केयरफुल कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो। चाहे आपका रूम है, आपका घर है, आपका विचार है, आपकी सक्सेस है, आप किसी के लिए ओवर केयरिंग हो रहे हो, लेकिन दिस पर्सन वो आपकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, वो आपको अलग तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, आप कर कुछ और रहे हो, आप कर ये रहे हो, ठीक है, आप ये हो, और वो दिखा ये रहे हैं। देखो इस कार्ड को ध्यान से देखो, वो ये दिखा रहे हैं कि यू आर दिस। आप मेडिटेशन भी करते हो ना, तो वो बोलते हैं कि आप काला जादू कर रहे हो। इतने बेवकूफ़ और मूर्ख लोग हैं वो, लेकिन आपको बताने की क्या ज़रूरत है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो? मत बताओ। और पता है तो उनको, मतलब यू नो व्हाट, इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस। इग्नोर करना तो आपके हाथ में ना फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है फ्रेंड्स। अगर आपको थ्रोट चक्रा या कोई भी चक्रास पे वर्क करना है, प्लीज़ मैसेज करें और अपने लिए हीलिंग बुक करें, ओके। लेटिंग गो, मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपको जो लोग गलत कह रहे हैं, जो आपको ज़बरदस्ती का सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हैं, उनको लेट गो कर दो, उनको जाने दो। उनको दे आर ट्राइंग टू कंडीशन योर ब्रेन, दे आर ट्राइंग टू कंडीशन योर ब्रेन कि आप ऐसे हो। आपको ये बिलीव होने लगेगा कि हाँ मैं गलत डिसीजन ले लेता हूँ, या मैं गलत डिसीजन ले लेती हूँ, मैं बातों में आ जाती हूँ, मेरे साथ ये हो जाता है, मेरे साथ। नो, नो टू ऑल नॉनसेंस, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, नो टू ऑल नॉनसेंस। जो आपको जज कर रहे हैं कि आप चाहे वो आपका स्किन कलर है, चाहे वो आपके विचार हैं, चाहे आपकी कोई भी डूइंग्स हैं, आप जो कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी के अनुसार करोगे, और ये आपका अधिकार है, ठीक है। अपने रिलेशंस को संभाल के रखो, अपनी फैमिलीज़ को संभाल के रखो, उनका ध्यान रखो, उनकी केयर करो, क्योंकि एट द एंड जो काम आएगा वो आपकी अपनी फैमिली होगी, आपके अपने लोग होंगे। अपने दोस्तों का ख्याल रखो, वो जो आपका ख्याल रखते हैं और आपको पता है कि वो कौन है, वो वर्दी हैं नहीं वर्दी हैं, और वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको जज कर रहे हैं, टेल देम टू गेट लॉस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। ये बैकग्राउंड नॉइज़ बढ़े उससे पहले मैं ये रीडिंग समाप्त कर देती हूँ, ठीक है। येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अपने लिए येस एंड नो का क्वेश्चन ही सोचे। ये है आपका पाइल 1, ठीक है, और ये है आपका पाइल 2। मेडिटेट करें, पॉज करें, ठीक है। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है
नो, इट्स अ क्लियर नो, ठीक है। नो फॉर ऑल द नॉनसेंस, ठीक है। किसी भी प्रकार की फालतू बात जो आपको परेशान करती है उसके लिए प्रॉपर नो है, नहीं, ठीक है, ठीक है। राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, नो फॉर एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस, राइट। एक्सीलेंट, सुपर, यू आर एक्सीलेंट, है ना। पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और रीडिंग बुक करें। दिस इज़ योर पाइल 2। वाओ, आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है यस। क्लियर आंसर्स दुनिया में सबसे अच्छे आंसर्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए ये जो गॉसिप कर रहे होते हैं ना, इनसे आप दूर रहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपको गलत प्रूव करने की कोशिश में है, वो अपने आप जान लगा रहे हैं। लेकिन आप याद रखना कि ये लोग वर्थलेस हैं। फॉर दैट मैटर ऐसा कोई भी इंसान जो आपको, या इनफैक्ट हमको भी, आपको भी किसी ऐसे कार्यक्रम में ऐड नहीं होना है जहाँ पे बैठ के किसी इंसान को डिस्कस किया जा रहा है। कभी कभार कुछ हो गया, डिस्कशंस हो रहे हैं ये वो, लेकिन उस ऐसा कोई भी नेगेटिव टॉपिक इमीडिएटली ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। कभी कुछ हो गया, आप डिस्कस कर रहे हो, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन एक ही इंसान को बार बार डिस्कस किया जा रहा है, उसके बारे में बार बार रैशनलाइज किया जा रहा है, ये गलत किया, वो गलत किया, ये ऐसा, वो वैसा, इसका नेचर ऐसा है, इसका कैरेक्टर वैसा, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर इंटेग्रिटी होता कौन है इस पर कोई भी सवाल उठाने वाला। जो ये करता है उसका अपना कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क पे होता है, एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू सॉर्ट देम आउट। विद दिस पॉजिटिव नोट मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।